Welcome to you all at my YouTube channel Study Time with SK। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSHF 101 के आंसर की के बारे में, जो एग्ज़ाम आज ही 25 मार्च 2022 को कंडक्ट किया गया। जैसा कि आप सभी को पता है, टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 मार्च में कंडक्ट किए गए हैं और इसी कड़ी में BSHF 101 का एग्ज़ाम आज कंडक्ट कराया गया इग्नू के अंदर, जिसका आंसर की हम आपके सामने लेकर के आए हैं। सबसे पहले है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, सोसाइटी इज मेड अप ऑफ। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3, मोर देन ऑल इंडिविजुअल्स टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 है। आप आराम से अपने क्वेश्चन पेपर में डिफरेंट कलर के पेन से अपने आंसर को टिक कीजिएगा, ताकि आप इजीली जान पाएँ कि आपने कितने आंसर्स सही वहाँ पर टिक किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। डैश इज अ पर्सपेक्टिव अमेरिकन स्कॉलर who has emphasized on the need to keep knowledge from degenerating into propaganda। कल के ही कुछ जो वीडियो बनाया था मैंने, उसके अंदर ये क्वेश्चन डाला था। इसके लिए करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, नोम चोम्स्की। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, नॉलेज क्रिएशन इज बेस्ड ऑन। नॉलेज क्रिएशन किस पे बेस्ड होता है? तो ये बेस्ड होता है डेटा एंड इन्फॉर्मेशन पे। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश आर गवर्नमेंट्स विच एग्जिस्ट by suppression of dissent, freedom of expression and liberty। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ऑटोक्रेटिक रिजीम्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, द अर्लीस्ट मैन डेटिंग बैक टू 50,00,000 ईयर्स अगो इज नॉन एज। तो इन्हें हम पिकिंग मैन के नाम से जानते थे। पॉइंट नंबर 4 करेक्ट है। जिन स्टूडेंट ने भी हमारे वीडियो से प्रिपरेशन की थी उन स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी ईजी था। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश बिगिन सम 10,000 to 12,000 ईयर्स एगो। ये कौन सा एज है जो 10,000 से 12,000 साल पहले शुरू हुआ था? तो ये एज है न्यू स्टोन एज। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, न्यू स्टोन एज। क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट आंसर है पॉइंट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, द पीरियड दैट सपोर्टेड अर्बन पॉपुलेशन, स्किल्ड क्राफ्टमैन, ट्रेडर्स, प्रिस्ट एक्सेट्रा इज नॉन एज। तो इसे हम जानते हैं ब्रॉन्ज एज के नाम से। करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, आयरन वॉज यूज्ड इन इंडिया अराउंड। और ये भी क्वेश्चन जो है वो हमारे वीडियो सीरीज से ही है। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 1000 BC। इसके बाद है, द सोलर कैलेंडर वॉज डेवलप्ड इन। तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नाइल वैली। ये 200 वाली सीरीज के अंदर ये क्वेश्चन था हमारे पास। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, लाओ द सी पीस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। और इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, द एस्किमोस लिव इन द रिमोट आर्टिक रीजन। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, और ये वीडियो भी मैंने 2 दिन पहले वाले वीडियो के अंदर दिया था ये क्वेश्चन, द कलहरी बुशमैन कैन बी कंसीडर्ड एज। कलहरी बुशमैन को कैसे कंसीडर किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 और करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट नंबर 2, पैलियोलिथिक मैन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, लैंग्वेज इवॉल्व फास्टर बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ ब्रेन। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 था आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर, द इंडियन ट्रेडिशन takes on organic view of the relationship between scientific knowledge and। तो इसके आगे क्या आएगा? पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा कल्चर एंड वैल्यूज। आपको याद होगा एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सत्यम शिवम एंड सुंदरम, किस तरीके से साइंस इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, कैसे सत्यम शिवम सुंदरम में साइंस को रिलेट किया गया है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, डैश कंफर्म्स द वैलिडिटी ऑफ रूल्स ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी के रूल्स को कौन कंफर्म करता है? साइंस कंफर्म करती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 था आपके क्वेश्चन पेपर में, लूथर एंड कैल्विन emphasized the role of dash over that of the church, रोल ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, द वर्ड डैश मीन्स रीबर्थ। किसका मतलब रीबर्थ होता है? रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ। और ये स्टार्टिंग के 100 क्वेश्चन के अंदर ही ये क्वेश्चन इंक्लूडेड था। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, with growth of trade there was increasing use of मनी। जैसे ही ट्रेड का ग्रोथ शुरू हुआ,
स्टार्ट हुआ वैसे ही मनी का जो यूज़ है वो इंक्रीज हो गया था। पॉइंट नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है अब आपके सामने, डैश मीट अ decisive shift in concern for human as distinct from divine matter। क्वेश्चन नंबर 19 और करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, ह्यूमनिज्म। आगे है क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लिटरेरी आउटपुट ऑफ रेनेसां इज द यूज ऑफ वर्नैकुलर लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 20 और करेक्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। आगे है हमारे पास point number 21, question number 21, the Copernicus theory subscribed to the idea that the sun was at center around which the earth revolved। correct answer point number 2 हो जाएगा। इसके बाद है question number 22, who among the following has first analyzed post industrial society। सबसे पहले किसने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को एनालाइज किया है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, डैनियल बेल। आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये है कल्टीवेशन इन प्री कॉलोनियल इंडिया वर प्राइम मेनली कैरिड एट द विलेज लेवल बाय, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, सब्सटेंस फार्मर ऑर्गेनाइज्ड इन स्मॉल विलेज कम्युनिटीज। क्वेश्चन नंबर 24 है, द ईस्ट इंडिया कंपनी established its foothold in India with the बैटल ऑफ प्लासी। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हमारे देश के अंदर उसकी जड़ें और मजबूत होनी शुरू हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, डैश इज अ पैटर्न सेट ऑफ रूल्स दैट endure over a time and in the long term liable to change। क्वेश्चन नंबर 25 और करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, सोशल स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। डेविस एंड मोरे बिलोंग टू विच स्कूल ऑफ थॉट। डेविस और मोरे किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे, तो ये बिलोंग करते थे और बिलोंग करते हैं फंक्शनलिस्ट क्लास से। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, अ पोजीशन इन सोसाइटी अर्न थ्रू पर्सनल एफर्ट। कोई भी पोजीशन अगर सोसाइटी के अंदर पर्सनल एफर्ट से आप पाते हैं तो उसे हम अचीव्ड स्टेटस कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, डैश इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का बेसिक इंस्टीट्यूशन और मोस्ट बेसिक इंस्टीट्यूशन क्या होता है, ये होती है फैमिली। क्वेश्चन नंबर 28 और करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, फैमिली। आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये है लर्निंग द वे ऑफ one's own culture through family, peers and education etc. is known as, तो इसे हम सोशलाइजेशन कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, ये है डैश इज ए कल्चरल नॉर्म दैट फॉरबिड्स सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन सर्टेन किन्स, तो इसके लिए करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, इंसेंट टावो। आगे है क्वेश्चन नंबर 31, अ मैरिज वेयर वुमेन हैज सेवरल हस्बैंड्स इज नॉन एज, तो इसे हम पॉलीएंड्री के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 1 होगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए करेक्ट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 32, इन हंटिंग एंड गैदरिंग, यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, गैदरिंग कर लीजिएगा, गैदरिंग सोसाइटीज़। तो हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटीज़ किस तरीके की थी, तो उसके अंदर जो था वुमेन्स गैदरिंग का काम करती थी, नोमैडिज्म था और सरप्लस नहीं होता था। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ये है डैश इन्वॉल्व कल्टिवेशन ऑन अ स्मॉल स्केल यूजुअली गार्डन्स फॉर इमीडिएट लिमिटेड सब्सटेंस लेवल। करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, पोस्टरल एंड हॉर्टिकल्चर इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 33 करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 34 है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ शुरू हुआ था, ये इंग्लैंड में शुरू हुआ था। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, दलाई लामा एज अ स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल हेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो दलाई लामा किसके एग्जाम्पल हैं, तो इसके लिए करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्मेटिक एंड ट्रेडिशनल अथॉरिटी। पॉइंट नंबर 4 करेक्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 36 है ग्रोथ ऑफ मॉडर्न स्टेट
इज अकम्पनीड बाय। मॉडर्न स्टेट की जो ग्रोथ है वो किससे अकम्पनीड करती है, तो ये करती है ब्यूरोक्रेसी से। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, द टर्म शेड्यूल कास्ट वॉज फर्स्ट यूज्ड इन। जो टर्म है ये शेड्यूल कास्ट, ये सबसे पहले कब यूज़ किया गया था, कहाँ यूज़ किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये सबसे पहले यूज़ हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। तो 37 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो पॉइंट नंबर 3 है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, द टर्म सच एज आदिवासी, गिरिजन्स एंड वनवासीज रेफर टू। ये जो तीनों टर्म्स हैं ये किसके लिए रेफर किए जाते हैं, तो भारत की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके लिए यूज़ किया जाता है। 38 के लिए पॉइंट नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, डैश वॉज कंस्टिट्यूटेड टू आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया एंड प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ ओबीसीज। तो किसे कंस्टिट्यूट किया गया था कि क्राइटेरिया बनाए और प्रिपेयर करे लिस्ट ओबीसीज की, तो ये कंस्टिट्यूट किया गया था काका कालेकर कमीशन इस पर्पस के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40, वेरी इजी क्वेश्चन। ये है बहिष्कृत हितैषी सभा वॉज फाउंडेड बाय। बहिष्कृत हितैषी सभा किसने फाउंड किया था, करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 हो जाएंगे, BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 41 है और ये है, the process through which the member of a low caste seek to rise their position in the caste hierarchy by adopting the customs, rights and ways of life of higher caste is termed as। तो इस टर्म को हम बोलते हैं संस्कृताइजेशन। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, हर्बर्ट स्पेंसर इज एन इंग्लिश स्कॉलर हु सब्सक्राइब्ड टू। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, इवोल्यूशनरी थ्योरी। मैंने क्वेश्चन में हर्बर्ट स्पेंसर की जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है ये बताई है आपको, और जो इनकी जो थ्योरी थी उसे आगे चल करके सोशल डार्विनिज्म के नाम से भी जाना गया था। हर्बर्ट स्पेंसर की ये थ्योरी थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, डैश वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात आएगी करेक्ट आंसर वहाँ पर कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 होगा 43 नंबर के क्वेश्चन के लिए। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाय। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 45 था आपके सामने, द राइट ऑफ प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट। पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करती थी लेकिन अब ये एक लीगल राइट है। क्वेश्चन नंबर 45 करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3। आगे है क्वेश्चन नंबर 46, US इज नॉन फॉर इट्स प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, द डैश इज अ नॉमिनल चीफ एग्जीक्यूटिव एट द हेड स्टेट लेवल इन इंडिया। नॉमिनल चीफ एग्जीक्यूटिव है स्टेट लेवल पे, वो कौन है, गवर्नर है। पॉइंट नंबर 3 करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 है और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कवर कराया है, द नॉन स्टेट एक्टर्स falling outside the purview or boundary of formal governmental structure are integral part of democracy and is known by the term civil society। करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये और आमतौर पे सभी को इसका आंसर पता होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। GDP का फुल फॉर्म पूछा गया था, ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50, द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी हैज़ द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्टिविटीज़। आपको बताना है कि प्राइमरी सेक्टर जो इकोनॉमी की होती है उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है। तो उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री आती है। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 के लिए हो जाएगा पॉइंट नंबर 4। ये पार्ट 1 है जहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 50 देख लिया है आपके क्वेश्चन पेपर का।
अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, वो अभी आपके सामने होगा। अगर अभी आपके मार्क्स कम बनते हैं 50 तक के क्वेश्चन में तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले 50 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। ठीक है, तो आप आराम से पहले इन क्वेश्चंस को चेक कर लीजिए। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 2, वहाँ पर आप क्वेश्चंस को चेक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।